नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक आई ओपनिंग वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की राजनीति को हिला सकता है। आज हम बात करेंगे जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़ी क्लासिफाइड फाइल्स के उजागर होने की, जिनमें ऐसे खुलासे हुए हैं जो किसी भी देश के लिए चौंकाने वाले हो सकते हैं। 1960 के दशक में अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने दुनिया के कई कंट्रीज में अपने सीक्रेट बेस स्थापित किए थे, जिसमें दिल्ली और कोलकाता जैसे भारतीय शहर भी शामिल हैं। इन दस्तावेजों के अनुसार सीआईए के न्यूयॉर्क डिवीजन ने भारत के इन प्रमुख शहरों के अलावा पाकिस्तान के रावलपिंडी, श्रीलंका के कोलंबो, ईरान के तेहरान, दक्षिण कोरिया के सियोल और जापान के टोक्यो में भी ऐसे सीक्रेट बेसेस संचालित किए थे। इन ठिकानों का उपयोग विभिन्न गुप्त अभियानों के लिए किया जाता था। और सिर्फ सीक्रेट बेस ही नहीं, अमेरिका एक और तरीके से दूसरे देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करता रहा है, जिसका नाम है यूएसआईडी। भारत, बांग्लादेश और अन्य कई देश इसके शिकार रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये क्लासिफाइड फाइल्स क्यों खोली? क्या यह किसी बड़ी राजनीतिक चाल का हिस्सा है? क्या इससे भारत जैसे देशों की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ेगा? और क्या यह सब वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को बदल सकता है? आज की वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो सच्चाई सामने आ रही है वो दुनिया की तकदीर बदलने की ताकत रखती है। सबसे पहले बात करते हैं जॉन एफ कैनेडी असैसिनेशन फाइल्स के नए खुलासों की। 1970 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई थी और तब से लेकर आज तक ये एक रहस्य बना रहा कि असल में कैनेडी की हत्या किसने और क्यों करवाई थी। लेकिन अब जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, उनमें सिर्फ कैनेडी की हत्या ही नहीं बल्कि अमेरिका के ग्लोबल ऑपरेशन से जुड़े कई बड़े रहस्य भी सामने आए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की सीआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया भर में अपने सीक्रेट मिलिट्री बेस चला रही थीं, जिनमें भारत भी शामिल है। दिल्ली और कोलकाता में ऐसे बेस होने की बात सामने आई है जहां से सीआईए और यूएस मिलिट्री कुछ खास ऑपरेशंस चला रही थी। ये बेस कुछ दिनों या कुछ सालों के लिए नहीं बल्कि वियतनाम वॉर के समय से लेकर 2000 के दशक तक सक्रिय रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका भारत जैसे देश में अपने सीक्रेट बेस क्यों बनाना चाहता था? इसका एक बड़ा जवाब है कोल्ड वॉर और चीन का उदय। 1960 और 70 के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी और उस समय भारत एक महत्वपूर्ण देश था। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका चाहता था कि वह भारत में अपना गुप्त सैन्य ठिकाना बनाए ताकि जरूरत पड़ने पर उसे स्ट्रेटेजिक बढ़त मिल सके। लेकिन सिर्फ मिलिट्री बेस बनाना ही अमेरिका का तरीका नहीं था। उसने एक और दिलचस्प रणनीति अपनाई, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूएसआईडी असल में एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में काम करता है, जो कि आधिकारिक रूप से तो गरीब देशों की मदद करने के लिए है, लेकिन असल में यह एक डिप्लोमैटिक और राजनीतिक उपकरण है। यूएसएआईडी के जरिए अमेरिका कई देशों के आंतरिक मामलों में दखल देता है, उनके चुनावों में हस्तक्षेप करता है और अपने पक्ष में राजनीतिक माहौल बनाता है। रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूएसएआईडी के माध्यम से $21 मिलियन की फंडिंग दी गई थी, जिसका उद्देश्य वोटर टर्नआउट और राजनीतिक प्रभाव बनाना था। सिर्फ भारत ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूक्रेन और कई अफ्रीकी देश भी यूएसआईडी के जरिए अमेरिका की राजनीतिक चालों का शिकार हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह सब क्यों उजागर किया? इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। पहली बात तो यह कि ट्रंप जो बाइडेन की नीति और सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसियों पर हमला करना चाहते हैं। जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने कई बार सीआईए और एफबीआई को अपनी एंटी ट्रंप नीति के लिए दोषी ठहराया था। हो सकता है कि ये फाइलें उन्होंने जानबूझकर इसीलिए रिलीज की हों ताकि बाइडेन प्रशासन को एक्सपोज किया जा सके। जॉन एफ कैनेडी फाइल्स के खुलासे के बाद भारत में एक नई बहस शुरू हो सकती है कि अमेरिका भारत में अपने सीक्रेट बेस क्यों चला रहा था और आज भी क्या कोई ऐसे छिपे हुए सैन्य समझौते हैं जो आम नागरिकों को नहीं पता। दूसरी ओर यूएसआईडी की फंडिंग का मामला भी भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास से अनुरोध किया है कि वह पिछले 10 वर्षों में यूएसआईडी द्वारा भारत में किए गए वित्तीय खर्च और इससे जुड़े एनजीओ की जानकारी साझा करें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है कि चीन और रूस जैसे देश इन दस्तावेजों का उपयोग अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाने के लिए करें। रूस और चीन लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि अमेरिका दूसरे देशों में गुप्त ऑपरेशन चलाता है और अब इन नए दस्तावेजों से उनके दावे और मजबूत हो सकते हैं।
आगे जाकर संभव है कि भारत जैसे देश अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति में नए सुधार करें ताकि किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को रोका जा सके। और यह भी हो सकता है कि यूएसएआईडी जैसी विदेशी एजेंसियों की फंडिंग को और सख्त तरीकों से कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जेएफके फाइल्स के नए खुलासों की, जिसमें अमेरिका के सीक्रेट मिलिट्री बेस, यूएसएआईडी के जरिए विदेशी हस्तक्षेप और डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक रणनीति की पूरी तस्वीर सामने आई है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत में अब भी गुप्त ऑपरेशन चला रहा है? क्या यूएसएआईडी जैसी विदेशी फंडिंग को रेगुलेट किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।